एनोस वोल्डिगॉट वर्सेस सन गोकू, दो ऐसे गॉड टियर कैरेक्टर्स जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर है। बोथ एनोस और गोकू इन दोनों ने ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फीट शो की है अपने अपने वर्स में। लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों आपस में टकराएंगे तो किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? सो कौन जीतेगा, एनोस वोल्डिगॉट या फिर सन गोकू? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एनोस वोल्डिगॉट कॉस्मोस के अंदर गॉड्स लॉस को लिखते हैं और डायमेंशंस उन डिवाइन बिल्स को फॉलो करते हैं। सीधे एक आदमी सामने आता है स्क्रिप्ट को फॉलो करने के लिए नहीं, उसे रीराइट करने के लिए। द डीमन किंग ऑफ टायरनी, द लिविंग डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, एनोस वोल्डिगॉट, नॉट इवन डेथ कैन डिफीट हिम। सो एनोस अपने पास्ट लाइफ में एक डीमन किंग था और इंसानों और डीमंस के बीच की वॉर्स को रोकने के लिए उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया और रीइंकार्नेट हुआ 2000 साल बाद। द अल्टीमेट फोर्स ऑफ द नेचर हु डिजाइन टू बी सो ब्रोकन। एनोस एक ऐसा बीइंग है जिसके पास इमेंस पावर है, जिसका नाम सुन के गॉड्स तक कांप जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गॉड्स को मारता नहीं है बल्कि उनका एग्जिस्टेंस ही इरेज कर देता है। ये अपने ब्रेथ से ही मैजिक को नलिफाई कर सकता है, अपनी हार्ट बीट से ही बड़े से बड़े सॉर्सरर को मार सकता है, या अपने आप को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इवन एक बूंद ब्लड से किसी को वापस जिंदा भी कर सकता है। उसके मैजिकल आइज ऑफ केओटिक डिस्ट्रक्शन के आई ब्लिंक से ही यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। उसके और गॉड ऑफ टाइम के बीच की बैटल में एनोस पूरी तरीके से जम चुका था और स्टैप भी हो चुका था। एनोस ने सिंपली उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार डाल के मुझे हरा पाओगे? क्योंकि मौत भी एनोस को हरा नहीं सकती। ये इरेडिकेट कर सकता है अपने स्वॉर्ड से अपने हर एक एनिमीज को। एनोस का यह स्वॉर्ड फोर्स है प्योर डिस्ट्रक्शन का, एक ऐसा वेपन जो कि डिफाई करता है कॉजुअलिटी को, डिलीट करता है हर एक ओरिजिन को एंड इवन नैरेटिव तक को इग्नोर कर देता है कंप्लीटली। अगर तुम एग्जिस्ट करते हो तो तुम इरेज भी हो सकते हो। एनोस की यह स्वॉर्ड एक्चुअली एडिटर ऑफ द यूनिवर्स है। ये स्वॉर्ड रेजिस्टेंस, इमॉर्टलिटी, इनविंसिबिलिटी इन सबको इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ अटैक नहीं है, ये अपने आप में ही प्योर डिस्ट्रक्शन है। ये एक्चुअली एक एंटी एग्जिस्टेंस वेपन है जिसके आगे कोई डिफेंसेस काम ही नहीं करते। ये स्वॉर्ड डिफेंसेस को ओवरपावर नहीं करता, उसे पूरी तरीके से इरेलेवेंट कर देता है। सो डीमन किंग एकेडमी के वर्स में बबल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और इन बबल वर्ल्ड्स का खुद का सेपरेट यूनिवर्स भी होता है। बियाटलेस का इस तरह के काउंटलेस वर्ल्ड्स को होल्ड करते हैं जो कि साइज में इन्फिनाइट होते हैं और एनोस इसके ऊपर स्केल करता है, क्योंकि एनोस सीधा अपने पंचेस से सिल्वर सीज के वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन स्ट्रेंथ स्पीड के बिना कुछ भी नहीं है। एनोस इतना ज्यादा फास्ट मूव करता है जो कि ट्रांसेंड करता है स्पेस टाइम इवन कॉजुअलिटी को। ड्यूरेबिलिटी की बात करें ना तो उसने ऐसे अटैक्स टैंक किए जो कि पूरे एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकते थे। एनोस ने ऐसे स्पेल्स को सर्वाइव किया है जो कि काउंटलेस वर्ल्ड्स को एनाइलेट कर सकते थे, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स इवन इनफिनाइट लेयर्स ऑफ रियलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और एनोस को मारना भी पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम किसी तरह से एबल हो जाते हो एनोस के माइंड, बॉडी, सोल, पास्ट, फ्यूचर और टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एनोस फिर भी वापस आ जाएगा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल सेंस में जिंदा नहीं रहता, वो जिंदा रहता है परमानेंटली। मतलब जब तक कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेशन रहेगा एनोस जिंदा रहेगा। ओवरऑल एनोस स्केल करता है मल्टीवर्सल प्लस टू आउटरवर्सल में विथ इनमेजरेबल टू इरेलेवेंट स्पीड। सो गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, सरपासिंग फ्रीजा, जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे, जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, परफेक्ट सेल, जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स, जिसके पास प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल, माजिन बू को, जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल, माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7, जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को। बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में और वो उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुएल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से
तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोरेज किया कि सुपर साइयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है, सुपर साइयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर साइयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड साइयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं, जिससे सुपर साइयन गॉड का दोबारा जन्म होता है। लेकिन इस बार सुपर साइयन गॉड यामोशी नहीं बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था, जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरस अपनी 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है। और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है, जो कि था सुपर साइयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सर था सुपर साइयन गॉड और सुपर साइयन का, जो कि सुपर साइयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी, जो कि उसे बीरस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है, जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से। जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है, लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इससे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं, वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है, ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड पूरा शेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा। एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इन्फिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है, लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जीरन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जीरन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जीरन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जीरन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जीरन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जीरन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जीरन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जीरन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जीरन और गोकू इंटेंस बैटल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहाँ पे जीरन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था। उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं, और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया। और इसी की वजह से उसने जीरन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना, तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज।
टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद गोकू फेस करता है लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रॉली से। और गौर करने की बात है कि विश ने पॉइंट किया था कि पूरे यूनिवर्स के अंदर गोकू और वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 10 मिलियन साल बाद कोई आजाद हो गया था जिसकी पावर्स एबिलिटीज कुछ हद तक मार्बल के गैलेक्टस जितनी थी, जो कि था मोरो द प्लैनेट ईटर, जो कि गैलेक्टस की तरह पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके प्लैनेट्स को खा के स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। गोकू विश के भाई मीरस के साथ ट्रेनिंग करता है, जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल का मेंबर भी था, और मीरस ने उसकी मदद की उसके मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के लिए। और मीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू पहले से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। गोकू बैटलफील्ड में अराइव होता है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट बन चुका था, यहाँ तक कि गोहान और पिकोलो भी उसके मूवमेंट को देख भी नहीं पा रहे थे। गोकू अपने ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर देता है और फाइट करता है मोर यंगर एंड मोर स्ट्रॉन्गर मोरो से, जो कि काउंटलेस प्लैनेट्स को खा चुका था। लेकिन जो भी हो, ये भी काफी नहीं था। मोरो के ऑफेंस गोकू के डिफेंसेस को बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं। मोरो 7-3 वर्स को खा जाता है, जिसकी वजह से वो एबल हो जाता है किसी की भी एबिलिटी को कॉपी करने के लिए, और वो बन जाता है 7-3 मोरो। लेकिन मीरस समझ जाता है गोकू को यहाँ पे एक छोटे से इमोशनल पुश की जरूरत है अपने एबिलिटीज को मास्टर करने के लिए। मीरस मोरो के ऊपर बिना सोचे हमला कर देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद मोरो मीरस के नेक को पकड़ लेता है और उसकी एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है। मीरस मोरो के सिर पे अपना फाइनल शॉट मारता है, लेकिन एंजल्स रूल के अकॉर्डिंग एंजल्स मॉर्टल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मीरस उसके दोस्त यानी गोकू की ओर देखता है और वो उसे कहता है वो इस गैलेक्सी पे आया था, कॉस्की से ये गैलेक्सी पसंद है, ये यूनिवर्स पूरी तरीके से एक्साइटमेंट से भरी पड़ी हुई है, प्लीज प्रोटेक्ट इट ऑल। उसके बाद मीरा एग्जिस्टेंस से इरेस हो जाता है। गोकू अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने डिसइंटीग्रेट होते हुए देखता है और वो कुछ नहीं कर पाता। गोकू अपने इमोशंस और अपनी गिल्ट के साथ पावर अप करता है और उसका रिग्रेट उसके लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है और वो अनलॉक कर देता है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर था, जिसने मोरो को कम्प्लीटली आउट क्लास कर दिया था। इन दोनों की ऑफेंसिव और डिफेंसिव एबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। गोकू मोरो के हर एक अटैक को एफर्टलेसली ब्लॉक कर दे रहा था और गोकू और मोरो की स्ट्रेंथ के बीच की गैप तो बहुत ही ज़्यादा थी। गोकू ने बताया कि मोरो अब तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है जिससे वो लड़ चुका है। गोकू मोरो को सेंजुबिन देता है अपनी पावर्स को रिकवर करने के लिए। मोरो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके गोकू की छाती पे पंच मारता है, लेकिन इसका हाथ ही टूट जाता है। मोरो मीरस की पावर्स को यूज करता है और बन जाता है एंजेलिक मोरो, और वो एबल हो जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की पावर्स को मैच करने के लिए। लेकिन जो भी हो, गोकू की पावर्स फिर भी बहुत ज्यादा थी मोरो के कंपेयर में। मोरो अपने आप को पूरी गैलेक्सी के साथ फ्यूज कर लेता है, लेकिन गोकू मोरो को फिर भी डिफीट कर देता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुसानो के साथ। और एक बार फिर गोकू आखिरी मॉडल था जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है। ग्रेनोला आर्क में गोकू फाइट करता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स ग्रेनोला के साथ। ग्रेनोला ने नमेकियन ड्रैगन से विश मांगी थी कि उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है पूरे यूनिवर्स में, लेकिन गोकू बहुत ज्यादा अच्छा बन गया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। वो एबल हुआ अपने अदर फॉर्म में अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने के लिए। गोकू ग्रेनोला से फाइट करता है, जिसमें वो दिखाता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने बिल के हिसाब से यूज भी कर सकता है। लेकिन जो भी हो, ग्रेनोला से भी बहुत ज्यादा ताकतवर एनिमी आने वाले थे फ्यूचर में, जो कि सच में स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स था, जिसका नाम था गैस। गैस इतना ज्यादा ओवर पावर था जिसने गोकू और वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अकेले संभाल लिया था। गैस के अगेंस्ट गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक न्यू वर्जन अनलॉक किया, जो कि था ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और इस फॉर्म में गोकू तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द यूनिवर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था सच में, और एक बार फिर साबित कर दिया इस सैयन के पास कोई लिमिट नहीं है। ओवरऑल मांगा गोकू स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी-टू आउटर वर्सल में विथ इनमेजरेबल स्पीड। अब अगर हम बात करें एनोस वर्सेस गोकू की, सो विनर इज एनोस वोल्डिगॉट। रीजन वाइज की एनोस यहाँ पे जीत रहा है। कॉस्की की स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ही ज्यादा है गोकू के कंपेयर में। गोकू अपने पंचेस से यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन एनोस बस अपने आई ब्लिंक से यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करता है। गोकू की स्पीड इनमैचेबल है तो एनोस की इरेलीवेंट। गोकू सिर्फ यहाँ पे एक ही कंडीशन में जीत जाएगा, अगर वो किसी तरह से एनोस को हकाई मार दे तो, अदरवाइज एनोस इज क्लियर विनर। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।